हेलो टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक रह गया था इक्वेशंस ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट इक्वेशंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें एक टॉपिक बचा रह गया था नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हम वो टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन जो हम अभी इस बार प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली नॉर्मल फॉर्म का डेरिवेशन पूरा देख लेंगे। तो इन केस ऑफ एग्जामिनेशन आपको वो नॉर्मल फॉर्म की डायरेक्ट इक्वेशन नहीं याद आती है तो आप डिराइव कर लेंगे, इजिली है, बहुत ईजी है वो। ठीक है, साथ ही साथ आप स्ट्रेट लाइंस और इसी तरह मैथ्स के और चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस पाने के लिए या किसी एक टॉपिक से वीडियो पाना अगर चाहते हैं तो कमेंट्स के थ्रू या ईमेल के थ्रू आप बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लिंक में इंस्टाग्राम पेज हमारे चैनल का है, उसकी भी लिंक दी गई हुई है, आप उस पेज को फॉलो कर लीजिए। उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियोस जो आने वाले उनके बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको अगर कोई डाउट है आप उस पेज पे पूछ सकते हैं मैथ्स रिलेटेड। इवन अगर आपको कोई स्पेशल डाउट है या आप कोई स्पेशल चीज समझना चाहते हैं उससे रिलेटेड भी वीडियो डाल दी जाएगी, आप उस पेज पे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम क्या है, जो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म बची है उसको कहा जा रहा है नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म किसकी? ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन दोनों ही चीजें सेम है, तो नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, देखिए इसके लिए पहले हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसा, देखिए ये हमारा हो गया, मान लीजिए एक्स एक्सिस, उसी तरह ये हो गया वाई एक्सिस, और ये मान लीजिए कि कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, अब देखिए ओरिजिन को ओ से मार्क कर देंगे, जहां पे एक्स एक्सिस को कट की है उसको हम लोग ए से मार्क कर देते हैं, और जहां पे वाई एक्सिस को कट किया यानी कि वाई इंटरसेप्ट उसे बी से मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब ये नॉर्मल फॉर्म है क्या? नॉर्मल फॉर्म की अगर डेफिनेशन देखी जाए एग्जैक्टली क्या है, तो नॉर्मल फॉर्म को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन in terms of equation of line in terms of p। अब ये p क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ p। p क्या है? p है परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from origin to the line AB। अगर फिगर को देख के बात की जाए तो AB लाइन के ऊपर अगर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ की जाए 90 डिग्री पे, मान लीजिए इसको ON कहा गया, तो इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वही ये P है, एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of this perpendicular with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis। तो वो एंगल किस एंगल की बात कर रहे हैं? इस डायग्राम को यहाँ ध्यान से देखिए, लेफ्ट कॉर्नर में ये एंगल, इस एंगल को अल्फा से डिनोट कर देते हैं। तो ये P यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द लाइन AB, एंड अल्फा एंगल जो ये परपेंडिकुलर ON ड्रॉ हुई है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल अल्फा बना रही, उसके टर्म्स में जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन डिफाइन करते हैं उसे कहा जाता है नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि ये फॉर्म किस तरह की है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा फिगर इनलार्ज करके बनाते हैं और ध्यान से समझते हैं। ठीक है, राइटिंग में हो सकता है थोड़ा सा, तो ऐसी कोई बात नहीं, समझ में आ रही है।
एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे वैसे ही जैसे भी पीछे हम लोगों ने देखी थी, ये लाइन होगी, ठीक है। इसके ऊपर पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं हम लोग। ओ फॉर ओरिजिन हो गया, जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट किया है वो ए है, जहाँ वाई को कट किया है वो बी है, ठीक। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी हमने ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन ए बी के ऊपर, इसको एन नाम दे दिया। इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ पी है, ठीक। अब देखिए इसको डिराइव करने के लिए हम लोग किसका यूज लेंगे, हम लोग इसका यूज लेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म का। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी इक्वेशन ऑफ लाइन की, अगर आप पिछली वीडियोस को देख सकते हो उसमें इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत अच्छे से बताए गए हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इंटरसेप्ट फॉर्म थी ये x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1, वेयर x अपॉन ए क्या है, a हमारा है x इंटरसेप्ट, यानी कि जिस पॉइंट पे x एक्सिस को लाइन ने कट किया है उसे x इंटरसेप्ट कहते हैं। b क्या है, b है y इंटरसेप्ट, यानी कि जिस पॉइंट पे लाइन ने y एक्सिस को कट किया उसे y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो हम लोग अब इसी फिगर के थ्रू x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट यानी OA और OB को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे फाइंड होगा। अगर इन ट्रायंगल ONA ट्रायंगल को ध्यान से देखा जाए, ये देखिए ये एंगल है हमारा अल्फा एंगल, ये अल्फा एंगल है। अल्फा एंगल क्या होता था, अल्फा एंगल वही एंगल है जो ON ने, जो कि परपेंडिकुलर है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, उसने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वही है अल्फा एंगल, ठीक। अगर ONA ट्रायंगल की बात की जाए तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, ONA की बात की जाए तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड बेस क्या है, बेस हमारा है ON, हाइपोटेन्यूज क्या है OA हाइपोटेन्यूज है और बेस है ON। अब ON की वैल्यू क्या है, ON तो P है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द लाइन, एंड OA क्या है, OA एज इट इज छोड़ देते हैं क्योंकि OA ही हमारा है x इंटरसेप्ट। तो यहां से हमें OA की वैल्यू क्या मिल गई, OA की वैल्यू मिल गई P अपॉन cos अल्फा, और इसी को क्या कहा जाता है, OA को ही कहा गया है क्या, ध्यान से देखा जाए तो क्या है, इंटरसेप्ट कहां पे, ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वही है OA, समझ गए। अब बात कर लेते हैं y इंटरसेप्ट की, ठीक है। y इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, तो अब किस ट्रायंगल को हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रायंगल ONB, ONB ट्रायंगल को डिस्कस कर रहे हैं। ONB ट्रायंगल को डिस्कस करने से पहले हमें इसमें एंगल लेना पड़ेगा, ये एंगल, ठीक है। ये तो ONB में ये भी एंगल 90 ही डिग्री होगा, ये तो 90 ही डिग्री एंगल होगा, ONB में एंगल है। ये जो ये एंगल है एंगल O, ट्रायंगल ONB में जो एंगल O है वो कितना होगा, वो होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि एंगल BOA x और y एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसमें एक पार्ट अगर ये वाला इतना अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा ही तो बचा। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे इसी ट्रायंगल में, cos 90 माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक। वही समझ लीजिए cos अल्फा या cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस है ON, सॉरी बेस है ON और हाइपोटेन्यूज क्या है, OB है, ठीक। ON क्या है, ON तो P है, OB ही हमारा y इंटरसेप्ट है अगर ध्यान से समझा जाए तो, ठीक। तो यहां से हमें मिल रहा है OB इक्वल्स टू व्हाट, OB इज इक्वल्स टू P अपॉन cos 90 डिग्री माइनस अल्फा, एंड cos 90 माइनस अल्फा क्या होगा, cos कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रूल से cos 90 डिग्री माइनस अल्फा इज sin अल्फा, तो हमको मिल गया P अपॉन sin अल्फा। ये क्या हो गया, यही हमारा है y इंटरसेप्ट या इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो इसी इंटरसेप्ट के थ्रू अब अगर हम लोग किसको यूज कर लें, यूजिंग नाउ सिंस हमें x इंटरसेप्ट क्या मिल गया है, x इंटरसेप्ट हमको मिला P अपॉन cos अल्फा, y इंटरसेप्ट क्या मिल गया, P अपॉन sin अल्फा। पीछे देखिए, बैक करते हैं, ये है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म, इसी का यूज कर लेते हैं। x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट, हमें नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी,
क्योंकि पी और अल्फा के टर्म्स में जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है उसी को नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म कहा जाता है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म, यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म हमें क्या मिला, x अपॉन p अपॉन कॉस अल्फा यानी कि x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन p अपॉन साइन अल्फा यानी कि y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। ये कॉस अल्फा x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन गया, x कॉस अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। अब हम लोग सिंबल्स हैव द यूजुअल मीनिंग लिख सकते हैं, जहां पे x एंड y तो वेरिएबल्स हो गए, अल्फा इज द एंगल जो परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ बनाएगा, और p क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन। यही हमारी है रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लिख दीजिए प्रूफ, ठीक है, इसका प्रूफ का समझ लीजिए। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और ये आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से कि नॉर्मल फॉर्म क्या थी। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ी स्पीड में समझा देते हैं। नॉर्मल फॉर्म को डिफाइन किया गया था कि p और अल्फा के टर्म्स में जब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी जाती है उसे नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। p क्या है, p था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ऐसे ही शॉर्ट में लिख दिया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, ओरिजिन से जो ए बी स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी लेंथ की बात हो रही है। और अल्फा क्या है, इसी ओ एन परपेंडिकुलर ने जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है उसी को अल्फा एंगल कहा गया है। और उसी टर्म्स में जब हमने इक्वेशन निकाली तो क्या आई, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। चलिए अब इसके ऊपर एक छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose perpendicular distance from the origin is 5 units and the angle made by the perpendicular with positive direction of x axis is 30 degree। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। जो जो चीजें गिवन है पहले उनको नोट करते हैं, पढ़ते हैं फिर से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose perpendicular distance from origin is 5 units, मतलब कि ओरिजिन से उस लाइन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 5 यूनिट किया है। ये होता क्या था, यही तो स्मॉल p होता था। स्मॉल p की वैल्यू हमें 5 यूनिट्स प्रोवाइडेड है। एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 30 डिग्री, यानी कि ये क्या है, अल्फा हमें दिया है 30 डिग्री। ठीक, डायरेक्टली हमें याद है कि यूजिंग नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म अगर आपको डायरेक्टली याद है तो डायरेक्टली यूज कर लीजिए। क्या थी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी। पुट कर देते हैं, x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 5। cos 30 मतलब अंडर रूट 3/2, sin 30 मतलब 1/2, y 1/2 इज इक्वल्स टू 5। एलसीएम लेंगे हमें क्या मिल जाएगा, √3 टाइम्स x प्लस y इज इक्वल्स टू 10। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। बहुत इजी क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन बस है एक्सरसाइज में बस। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच p is equals to 2 and sin alpha equals to 4/5 where p and alpha have the usual meanings। यानी कि p वही है perpendicular distance from origin to the line and alpha is the angle made by the perpendicular positive direction of x axis के साथ। तो देखिए p पर सॉल्यूशन में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, हम नॉर्मल फॉर्म का यूज करेंगे। नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें p पता होना चाहिए, तो p तो हमें 2 पता है, साइन अल्फा पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन ने दे दिया साइन अल्फा क्या 4/5, और कॉस अल्फा पता होना चाहिए, और कॉस अल्फा पता है हमें नहीं पता है, तो कॉस अल्फा हमारे लिए क्या है, अननोन है, क्वेश्चन मार्क है। हम इससे पहले कॉस अल्फा फाइंड कर लेते हैं। देखो हम क्या जानते हैं, हमें पता है कि कॉस अल्फा होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। उसी से हमने रिलेशनशिप बनाया है, आराम से कर सकते हैं 11th क्लास में। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, यहाँ लिख दीजिए रीजन कि सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ से इजीली हमने रिलेशनशिप बना लिया। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉस अल्फा आ जाएगा, कॉस अल्फा क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा क्या है 4/5, तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 16/25। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 16/25, यानी कि अंडर रूट ऑफ
9/25। तो हमें क्या मिला, हमें मिलता है कॉस एल्फा 3/5। कॉस एल्फा मिल गया 3/5। नाउ इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x cos एल्फा प्लस y sin एल्फा इज इक्वल्स टू 1। वैल्यू पुट कर देंगे, x इंटू 3/5 प्लस y इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू 1। डिनोमिनेटर सेम आराम से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स x प्लस 4 टाइम्स y इज इक्वल्स टू 5। और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसको भी नोट कर लीजिए। और ये ऐसे ही क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको p की वैल्यू अल्फा की वैल्यू पता होगी या किसी ना किसी तरीके से निकाल सकते हैं और बहुत आराम से आप नॉर्मल फॉर्म को कर लेंगे। ठीक है, तो हमने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर ली 3-4 वीडियोस के अंदर। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो बनेगी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और उसमें बहुत अच्छे से हम समझाएंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होती क्या है और उससे कैसे जो टफ लगते हैं क्वेश्चन, इस वाले पार्ट के बेसिकली सबको टफ लगते हैं, तो वो कितनी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। आपको एक बार क्लियर हो जाएगा तो बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे cos अल्फा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 9/25 आया था, तो ये स्क्वायर रूट जब हटेगा तो हमारे पास प्लस माइनस 3/5 आएगा। तो एक बार हमने x के साथ cos अल्फा प्लस 3/5 रखा तो ये आंसर आएगा, और एक बार x के साथ माइनस ऑफ 3/5 रखेंगे और y के साथ तो 4/5 एज इट इज रहेगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। बस इतना सा करेक्शन था, स्क्वायर रूट था तो प्लस माइनस आना चाहिए था, बाकी सारा सही है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा।